सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। कई अहम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा करेंगे। सर, नीतीश कुमार जी इस महीने उत्तर प्रदेश में एंट्री करने जा रहे हैं अपनी, और अखिलेश यादव के साथ फूलपुर, प्रतापगढ़, बनारस, इन जगहों पर रैलियां करेंगे। क्या लग रहा है कि ये जो कुर्मी वोट बैंक की राजनीति हो रही है 2024 में कितना असर कर पाएगी? नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश में कमाल कर पाएंगे अखिलेश यादव के साथ? मध्य प्रदेश में भी नीतीश जी चुनाव लड़ने गए थे और 2000 से ज़्यादा वोट नहीं पाए। वहाँ भी 5-6 प्रत्याशी लड़ाए थे, तो वहाँ तो नहीं प्रभावित कर पाए। वहाँ भी चुनाव लड़े। अभी भाई ये विधानसभा मध्य प्रदेश का जो चुनाव था, लोग स्वतंत्र हैं, रैली करें, सभा करें, आए जाएं, लेकिन ये तय है कि सभी लोगों ने अपनी अपनी ताकत लगा करके देख लिया, और उस ताकत में जैसा कि समाजवादी पार्टी के ही प्रोफेसर राम गोपाल जी ने कहा कि जब 3 स्टेटों में भारतीय जनता पार्टी जीती, तो प्रोफेसर राम गोपाल जी का बयान है कि मोदी जी का जादू है। उन्हीं का बयान है, आपके चैनल पे मैंने देखा। तो फिर मोदी जी सीएम बनाने के लिए अपना जादू चला सकते हैं, तो खुद प्रधानमंत्री बनने के लिए जादू उनके जादू के सामने कौन टिकेगा? कोई टिकेगा? ये प्रोफेसर राम गोपाल जी खुद है, उनके बयान से यही झलक रहा है कि मोदी जी का जादू है। मुलायम सिंह जी जिंदा थे तो मोदी जी को आशीर्वाद देते थे। अब राम गोपाल जी दे रहे हैं, अखिलेश जी दे रहे हैं। आपके बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी भी आशीर्वाद दे देंगे। सुना नहीं कि दोस्ती बरकरार है, संबंध ठीक है। नहीं, तो ये पीडीए की जो बात हो रही है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, और इनकी बात कर रहे हैं अखिलेश यादव, तो क्या ये जो सिनेरियो तैयार हो रहा है कुर्मी, यादव, मुस्लिम, इस वोट बैंक पे असर कर पाएगा कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में? देखिए, कोई असर नहीं है। आपको बता दें कि जो प्रदेश का सिचुएशन है, पिछड़ों का जो 38% वोट है, जिनको समाजवादी पार्टी ने धोखा दिया, जिनको जदयू नीतीश जी ने धोखा दिया, जिनको कांग्रेस ने धोखा दिया, ये धोखा खाए हुए लोग जब कांग्रेस का साथ छोड़े तो बसपा सपा के साथ, तो वहाँ से धोखा खाए, तो वो 38% वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ जाके खड़ा हुआ है। धोखेबाज तो आपको कहा जाता है कि धोखा तो आप दे रहे हैं समाज को। देखिए, वो लोग कह रहे हैं जो समाज का हिस्सा लूटे हैं। कहने वाले लोग अपने गिरबान में झांक के देखें कि 18% मुसलमान समाजवादी पार्टी को वोट दिया, कांग्रेस को वोट दिया, बसपा को वोट दिया ना। बीजेपी को नहीं दिया, मान लिया हमने, लेकिन दिया था। कि दिया क्या इन लोगों ने? नफरत के सिवा, सपा, कांग्रेस, बसपा ने नफरत के सिवा कुछ दिया मुसलमान को? उसके अलावा जो अति पिछड़ी जातियों की आज पीडीए याद आ रहा है, ये सत्ता में थे तो सैकड़ों लाल बत्ती खाली सैफई में खड़ी रहती थी। किसके दरवाजे खड़ी रहती थी? अखिलेश जी के बिरादर के यहाँ। तब उस समय पीडीए तो याद नहीं आया। तब पंडित जी, बाबू साहब यादव, पटेल, चौहान, बिंद, केवट, मल्हार, राजभर, जुल्हा, दुनिया अंसारी, साईं दर्जी, फकीर, शेख सैयद, पठान, आरा, गर्कबंसी, बंजारा, बहलिया, खंगारी तो याद नहीं आवत रहा। आज का जो इनका पीडीए है, ये परेशान है कि अब धोखा हम कैसे देंगे। ये धोखा देने के लिए, पिछड़े दलित को, अल्पसंख्यक को धोखा देने के लिए ये खाली चिल्ला रहे हैं, ये हमारे साथ में। अब आप देखिएगा, मैंने तो मुलायम सिंह जी के जीवनी को पढ़ा, तो मुलायम सिंह जी ने कहा था एक मीटिंग में कि देखो, भाजपा आ गई तो उसको हटाना बड़ा मुश्किल होगा। मुलायम सिंह जी ने कहा था। इसीलिए भाजपा के साथ चले गए क्या मुलायम सिंह को पढ़ने के बाद? नहीं, मैं तो सपा के साथ, मैं तो मुलायम सिंह के जाके उनके कोठी पे मिलता रहता था। उन्होंने कहा कि देखो, मदद करो अखिलेश जी की, लेकिन अखिलेश मदद लेने के लिए तैयार नहीं है। आप अगर बात करें तो पल्लवी पटेल जी से, चुनाव में उनका कोई उपयोग नहीं।
बात करिए शिवपाल जी से तो उनका चुनाव में कोई उपयोग नहीं, बात करिए केशव देव मौर्य से तो चुनाव में कोई उपयोग नहीं, बात करिए ओम प्रकाश राजभर का कोई चुनाव में उपयोग नहीं। वो एकदम किसी की जरूरत नहीं, हम एकदम अकेले ही काफ़ी हैं। अब पीडीए का चिल्ला रहे हैं, पीडीए तो सब साथ छोड़ के चला गया है। आप जो है वो रैलियां कर रहे हैं लगातार, 2024 की तैयारियां आपने शुरू कर दी। कल मैनपुरी में थे, आज हरदोई जा रहे हैं। आपके साथ भारतीय जनता पार्टी ने अपना एजेंडा लगा दिया है क्या? क्योंकि एक मंत्री आपके साथ साथ है, लगातार ये देखा जा रहा है, और जितने भी दल हैं वो भी। क्या आप भाजपा के अब एजेंडे पे काम कर रहे हैं कि अपने एजेंडे पे खुद काम कर रहे हैं? देखिए, जो 27% आरक्षण के बंटवारे की बात है, रोहिणी आयोग का गठन हुआ है ना, रिपोर्ट तैयार है। 5 सदस्यीय टीम पूर्व राष्ट्रपति के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम गठित हो गई है उसकी समीक्षा करने के लिए। वो रिपोर्ट लागू कराने के लिए हम परेशान हैं। जो अति पिछड़ों का हक लूटा गया है उस हक को दिलाने के लिए हम परेशान हैं। वो हक ना तो कांग्रेस दे सकती है, ना सपा दे सकती है, ना बसपा। ये सत्ता से बाहर लोग हैं, जो सत्ता में रहेगा वही दे सकता है। और मजे की बात, जो गरीब कमजोर लोगों के ऊपर बड़े पैमाने पर आज के भी तारीख में समाजवादी पार्टी की सरकार में जो गुंडे पैदा हुए, उनके द्वारा आज भी गरीबों की जमीन कब्जे किए जा रहे हैं। आज भी उनको आपकी सरकार में गरीबों की जमीन कब्जा कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के गुंडे। आप चले जाओ थाने पर, किसी थाने पर, उत्तर प्रदेश के 1531 थाने में किसी थाने पर आप चले जाओ, आपके यहाँ 100 मामले अगर दरोगा से बैठ की जाति मत पूछिए भाई आपके यहाँ कौन कौन से मामले आए। अच्छा, आप मामले आए तो सबसे ज़्यादा मामले किसके बनाम किसके हैं आप पूछिएगा, तो 60 से 70% मामले बिना वजह यादव बनाम आएगा। जो समाजवादी पार्टी के गुंडे लोग हैं, जो गुंडई करते हैं, सदन में बोलते हैं उल्टा पुल्टा और सड़क पर बोलते हैं, करते हैं। पूरी जाति को गुंडा कह रहे हैं? नहीं, हम पूरी जाति को नहीं कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी में जो गुंडे बनाए गए, पूरी जाति कहाँ गुंडा है? पूरी जाति गुंडा होती तो फिर कहाँ पाते। नहीं, आप कहने का मतलब तो यही है कि सब पूरे प्रदेश में हर थाने में समाजवादी पार्टी के गुंडे हैं, उनकी बिरादरी के लोग हैं, अखिलेश यादव के। जो समस्याएं आ रही हैं, आप एक थाने पर, किसी थाने पर आप चले जाओ, आप किसी थाने पर चले जाओ और वहाँ के इंस्पेक्टर से बैठ के चर्चा कर लो, आपको समझ में आ जाए कि आज के भी तारीख में उनके यहाँ हवस है जमीन लूटने की, हवस है मुकदमा लड़ने की। कोई घर बना रहा है उनका, ना तो वहाँ जमीन है ना कुछ है, खेले जाके थाने में एप्लीकेशन दे रहे हैं कि वहाँ हमारा है, कैसे बना रहे हैं, इसको रोकिए। तो बेचारा 4 महीना परेशान है, कहीं सफाई देने में एसडीएम के यहाँ, कहीं डीएम के यहाँ, तो 4 महीना उसका कमो रुकवा दे रहे हैं। इहो तो कर रहे हैं। वोट तो चाहिए, क्यों वोट देगा? आप चलिए एक दिन उनके गढ़ में, आजमगढ़ दिखावें, आश्चर्य होगा आपको। मैं तो चुनाव में था वहाँ, बाई इलेक्शन में, लेके खतौनी खड़े हो जाते थे कश्यप, निषाद, प्रजापति, पाल, राजभर, चौहान। साहब बताइए, आप तो वोट दिलाने के लिए आए हैं, हमारी जमीनियाँ दिलवा दीजिए, हमारी खतौनी हमारे नाम से है, इसमें नहीं है इन लोगों का, ये हमारी जमीनियाँ कब्जा किए हैं, ये हमको मार पीट के भगा दिए हैं। हमारे जिलाध्यक्ष वहाँ के सपा के साथ में थे, हमके महाराज जी क्या करवा रहे हैं, कैसे वोट देंगे? कहाँ कुछ हरामी हैं इसमें, हमारी पटिया में वही सब कर रहे हैं। ये स्थिति हो रहा है वहाँ। तो वही स्थिति है तो पूरे प्रदेश में। मैं तो गया, एक राजभर करीब 2200 वोट था गांव में, जुटे करीब हमको अंदाजे 1100-1200 लोग। बात शुरू हुई तो हमने वैसे पूछना चाहा कि भाई आप बताओ वोट किसको दे रहे हो? कहा साहब आपके साथ हम लोग हैं, लेकिन सपा को वोट नहीं देंगे। हमके क्यों? जब हमारे साथ हो तो सपा को वोट क्यों नहीं दोगे? कहें साहब ये लोग भैंस गाय छोड़ के मैंने सब्जी खेती कैला नदी किनारे वही में छोड़ दीहन, हमने हाका जाब कहब तो चर झापड़ दीहन, और ओकरे बाद अगर सब्जियों तोड़ लीहन, हमने कहा भैया काहे के नुकसान कर रहे हैं, ले जा रहे हैं जो मार्केट का रेट है उससे 5 रुपया कम दीजिए, तो फिर 4 झापड़ लीजिए पैसा के बदले। तो बताइए साहब, लात खाएं कि वोट दें इनको कि अपना जान बचा में? तो हम कह नहीं भैया, लात मत खाओ, अपना जान बचाओ। हम आए हैं निवेदन अपील करने। हमारे साथ सपा के जिलाध्यक्ष थे, सपा के प्रदेश के नेता थे, 5-5 नेता बैठे थे। हमके बोलो भाई अब क्या करें? कहें साहब हम लोग क्या करें, कुछ ऐसे लोग हैं जो परेशान कर रहे हैं समाज को। ये स्थिति मेरे सामने बीती। मैं गांव जाता हूं तब न कहता हूं, मैं इस बात को अखिलेश जी के साथ था तब भी मैंने कहा कि अपने लोगों को रोको, अपने लोगों को समझाओ, इस तरह की न करें।
आज भी जो अखिलेश जी जाते हैं ना, जो मीटिंगिया में जय अखिलेश यही 18 साल 16 साल जो वोट नहीं देते हैं, वो मंचवा चलन है तो मंचवा सहित अखिलेश को उठा के ले जाके समुद्र में कह दें। तो ये कौन लोग हैं जो इतना ज्यादा अखिलेश यादव से लगाव रखते हैं? अरे वही नौजवान है सपाई, ये सपा के चाहने वाले लोग हैं जो सपा को बर्बाद कर रहे हैं। सपा के तो क्या आपकी सरकार है, आप गठबंधन के साथी हैं, आप लोग अराजकता रोक नहीं पा रहे हैं, सरकार पे आप सवाल खड़े कर रहे हैं, अराजकता नहीं रुक पा रही उत्तर प्रदेश में? दंगा रुका न। आप एक बताओ कि 6-6.5 साल में योगी जी के नेतृत्व में जो यूपी में सरकार है, कहीं दंगा हुआ, कर्फ्यू कहीं लगा? छिटपुट घटनाएं तो उसको कोई नहीं रोक सकता, चाहे आपको बैठा दे सीएम बना देना तो आप भी नहीं रोक पाओगे। छिटपुट घटनाएं भाई परिवार की घटनाएं हैं, तब वहाँ कोई हर जगह बैठा नहीं है। लेकिन जो बड़े पैमाने पर दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे, वो खत्म। आज एक डर सता रहा है बुलडोजर बाबा का, अपराधी भय से भयभीत है। ओम प्रकाश राजभर को कहते हैं बड़बोले नेता हैं, सिर्फ बोलते हैं और ये बड़बोलेपन में ही तमाम बातें कह गए। नहीं, देखिए किसी की हिम्मत भी तो नहीं है ये बात बोलने की। अगर ये हम बड़बोलेपन है तो ये बात जो मैं बोलता हूँ, ये किसी के पास हिम्मत है कि समाजवादी पार्टी ने पिछड़ों का हक लूटा? किसी की हिम्मत है किसी पिछड़े समाज के नेता की बोलने की? सपा में जो पिछड़े समाज के नेता, उनकी औकात है बोलने की? है हिम्मत उनके पास? अभी तो मैं कल आ रहा हूं, आप आया दिखा दूं, गांव गिनवा दूं। सफाई के इर्द गिर्द 13 गांव नोट कराया बंजारा ने, 13 गांव बंजारों ने नोट कराया। कहा साहब हम लोग सफाई थे, 4-4 वर्ष सरकार रही, हम लोग वोट देते हैं सपा को, लेकिन हम लोगों के खड़ंजे रास्ते नहीं बने। सफाई से 7 किलोमीटर के दायरे में 13 गांव हैं, उनकी तो बिल्डिंगें बनी हैं, सपा के लोगों की तो बिल्डिंग बनी है। अब बंजारा रास्ता के लिए तरस रहा है, उनका ध्यान कौन देगा? तो मैं उनके बीच में जाता हूँ, वो बताते हैं तो वही बोलता हूँ। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से। चर्चा बहुत है कि आपके विषय पर भी बात हुई है, आपको कोई सूचना है, आपके बारे में आपको कोई जानकारी है? ये दिन जो है जिसका इंतज़ार कर रहे हैं समाज के लोग, आपके पार्टी के लोग, वो दिन कब आएंगे आखिर? क्योंकि लंबा समय बीत गया, घोषी चुनाव से लेकर आप अब तक देख लीजिए कई महीने बीत चुके हैं। जल्दी ही उस पर चर्चा शुरू हो रही है। चुनाव खत्म हो गया है, अब काम चालू हो रहा है, जल्दी ही इस पे विराम लगेगा। जल्दी विराम लगेगा, ये उम्मीदें कब तक मानी जाएं कि इस पे विराम लग जाएगा पूरी तरह से? ओम प्रकाश राजभर राजभवन में नजर आएंगे? धैर्य रखिए, खबर जल्दी मिलेगी। खबर जल्दी मिलेगी। दूसरी बात ये थी, गृह मंत्री से मिलने जाने वाले थे आप, क्या हुआ? गृह मंत्री से मिलने अभी नहीं गए हैं? आज तो मुख्यमंत्री दिल्ली भी जा रहे हैं, वहाँ पे मुलाकात करेंगे वो जाके तमाम नेताओं से। अरे 3 राज्य जीते हैं, जो जा रहे हैं वहाँ मिल करके बधाई देंगे कि हम सब लोग मिल के वहाँ जीते हैं। मिल करके फिर 24 में जो है सभी विपक्षियों का सफाया कर दिया जाए, उस उद्देश्य से गए हैं। एक ही काम के लिए थोड़ा जाते हैं, बहुत से काम हैं, सरकार के भी काम है, सलाह मशविरा है, और बेहतरी के लिए कैसे और बेहतर किया जाए, उसके लिए अपना चल रहा है काम। आपके मित्र कहाँ हैं आजकल? दारा सिंह चौहान तो एकदम फिल्म से जैसे गायब हैं, न दिख रहे हैं, न मीडिया में हैं, न कहीं आना है, न जाना है, न मुलाकात किसी से। नहीं, हम तो हैं ना। हाँ। हम तो दिख रहे हैं कि हम भी नहीं दिख रहे हैं? नहीं, आप तो दिख रहे हैं। तब फिर ये समझ लीजिए कि हम दारा चौहान हैं। आप दारा चौहान, आपको दारा चौहान कैसे माना जाए भाई? दारा चौहान अलग हैं, आप अलग हैं। नहीं, अलग कैसे हैं? वो भी यत पिछड़े से आते हैं, हम भी यत पिछड़े से आते हैं। संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 4 जाति बनाई है, ठीक है, 5वीं कोई जाति नहीं है। तो हम लोग पिछड़े समाज के नेता हैं, पिछड़े समाज के नेता हैं, तो इस नाते एक हैं।
समाजवादी पार्टी के लोग आपसे इतना क्यों खार खाते हैं, ये एक सवाल और था, क्योंकि तमाम तरह की अनर्गल बयानबाजियां भी हुई इधर इस बीच में। का बहुत सारे नेताओं ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, और कल एक नेता थे, उन्होंने तो मतलब भाषा का हम प्रयोग नहीं कर सकते, उन सब भाषाओं का प्रयोग किया, बंदर बताया कि इस डाल से उस डाल उछल रहे हैं। देखिए, गरीब अगर कोई महिला है तो गांव भरे का भौजाइये लगला, समझे ना। वैसा समाजवादी पार्टी हम जाति व्यवस्था में छोट है, आहिर से तो हम छोट है, जाति व्यवस्था में बड़ बैन, उ जौन कहें तो सही है, लेकिन हम जौन कहें वो गलत हो। ये हमेशा जो छोटी जाति के लोग हैं, जाति जो श्रेणी बनी है, चाहे वो पाल प्रजापति हो, बिंद के वट मल्ला हो, चाहे राजभर हो, चाहे आरा कर्क बंसी बंजारा बहलिया खंगार हो, इनको नीच समझते हैं, ये सब छोट समझते हैं। कौन? सपाई लोग सपाई लोग जो बोल रहे हैं, हम तो कहते हैं अगर मर्द हो यार, अगर मर्द हो, ओम प्रकाश राजभर के ऊपर उंगली उठाने से पहले मर्द हो तो अखिलेश से पूछो 5 साल में कितने राजभर को दरोगा बनाया, कितना सिपाही बनाया, कितना वार्ड बॉय बनाया, कितना भर्ती किया, नौकरी कितनी दी, कितने राजभरों का जब इनकाउंटर हुआ उनकी सरकार में, कितनी हत्याएं हुई, कितनी दुर्घटनाएं हुई, तो समाजवादी पार्टी का कितने नेता वहां गए, है इनके पास जवाब। हिस्सा लूटने वाले लोग हैं, हक मांगो तो बुरा है। अब उनको चिढ़ रहे हैं कि हक की बात क्यों करते हैं। उनके यहाँ वो गुलाम लोग हो सकते हैं जो हक की बात नहीं करें, वो गुलामी सिर्फ एमएलए बनने के लिए, मंत्री बनने के लिए वो वहां जी हजूरी करते हैं। नहीं, हम तो कहते हैं मर्द अगर हैं तो पिछड़ों का हक दिलाने की बात करें। जब उनके नेता के जवान पर रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट नहीं आ रही है, कभी आई? कभी भी उनके सच्चर कमेटी की रिपोर्ट उनके जवान पे आई? नहीं आई। सामाजिक न्याय समिति रिपोर्ट लागू करने की बात उनके जवान पे आई? नहीं आई। रोहिणी आयोग का गठन हुआ, उसको लागू कराने के लिए कभी अखिलेश जी के जवान पे बात आई? ये क्या बोलेंगे? इन लोगों के पास जवान नहीं है। ये सिर्फ, हम तो खुशी है कम से कम ओम प्रकाश राजभर का नाम तो ले रहे हैं। देखिए, जब विपत आती है ना तो लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं हिंदू धर्म में, हनुमान चालीसा, संकट से हनुमान बचावे। वैसा राजनीति में विपत आई है सपाइयों को तो ये खाली ओम प्रकाश चालीसा पढ़ रहे हैं सब, समझ रहे हैं। ओम प्रकाश चालीसा समाजवादी पार्टी के लोग पढ़ रहे हैं, इस ये कहना है ओम प्रकाश राजभर का, और कह रहे हैं जब इनके ऊपर मुसीबत आती है तो ये ओम प्रकाश चालीसा पढ़ते हैं, और साथ ही साथ जो इनके पिछड़े नेता हैं वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के मानसिक रूप से गुलाम हैं, सिर्फ एमएलए बनने के लिए वो लोग वहाँ पर मौजूद हैं। कैमरामैन अमरीश राजवंशी के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।